हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए हम आज जो है पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस विषय में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें कि टॉपिक था समकालीन दक्षिण एशिया। इस टॉपिक में हम एक क्लास कर चुके हैं और एक वीडियो जो है हम डाल चुके हैं, और ये दूसरा है जिसमें कि शुरुआत होता है भारत और भूटान संबंध से, क्योंकि दक्षिण एशिया समकालीन दक्षिण एशिया में जो है दक्षिण एशिया में 7 देश है और इन 7 देशों में कैसी शासन व्यवस्था है और सारे देशों के बीच में क्या संबंध है, संबंध में समस्या क्या है, और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की बातों को हमने पढ़ा है। तो अभी जो है भारत और भूटान के बीच में संबंध से स्टार्ट करेंगे। भारत और भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से जो है हासिल होता है। अब है दक्षिण, जैसे कि सार्क के नाम से जाना जाता है। सार्क उसे कहते हैं जिसमें कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इस सार्क में जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल, और इसमें इसका जो सदस्य देश है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, और 2007 में अफगानिस्तान भी इस सार्क में शामिल हुए हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना किया। ये जो है इन लोगों ने जब देखा कि वेस्टर्न के लोग कई ऐसे संगठन बना चुके थे जिसमें कि उन लोगों को आपस में सहयोग मिलता था। कई संगठन ऐसे थे जो सैनिक का था, कई ऐसे संगठन आर्थिक रूप से और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से भी संगठन बना चुके थे। तो दक्षिण के लोगों ने भी एक मंच को ढूंढा और फिर सार्क के नाम से सभी देशों ने एक संगठन बनाया, जिसकी स्थापना 1985 में होता है। और इसका भी जो है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक दूसरे को सहयोग की भावना से संगठन का निर्माण किया। इसमें हुआ 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी थी। 2005 में जो 13वें सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, जगह ढाका नेपाल में, ये बांग्लादेश में, तो वहाँ पर अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और उसमें अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। वैश्वीकरण के दौर में सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ था, जिसका मुख्य विषय था शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता या प्रतिबद्ध एकजुटता था। इसका जो मेन थीम था। आगे जो सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में हुआ, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उरी में आतंकवादी हमले के कारण ये जो है सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, वहाँ पर होना था, लेकिन उरी हमला जो हुआ था, उरी में आतंकवादी हमले ने भारत के कई सैनिक का जो है
हत्या किया। इसके कारण से भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। तो ये 19वां सम्मेलन जो है नहीं हो पाया था। अब जो है सार्क का उद्देश्य क्या था? सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है और आपसी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीका से समाधान भी करना है। एक साप्टा नाम से संगठन है जिसका कि फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी ये साप्टा जो है ये दक्षिण एशिया के लोगों को या दक्षिण एशिया के जितने भी देश है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में जो है यानी मुक्त रूप से व्यापार करने के लिए ये 2006 में लागू करते हैं। और जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क के देशों ने ऐतिहासिक दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार सौदा यानी साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया था। इस समझौते के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र जितने भी है वो मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करेगा। दूसरा, व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना। ये व्यवस्था जो साप्टा वाली अपनाई गई, ये जो है देखा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल में जो यूरोपियन जो संघ थे, यूरोपीय संघ जिसमें कि 28 देश शामिल थे, और उन लोगों ने क्या किया था कि मुक्त व्यापार और फिर ये फ्री ट्रेड वाला जो है नियम अपनाया था और वो जो है बहुत अच्छा जो है सक्सेस भी रहा था, विकास भी हुआ था, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह से। तो कुछ नियम जो है वहाँ से फॉलो करके यहाँ भी जो है इसे अपनाया गया था। भारत के जो अपने पड़ोसी देशों के साथ जिनमें कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका प्रमुख है, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोबेश बहुत अच्छे हुए हैं। अब सार्क की उपलब्धियां यानी सार्क ने अभी तक में क्या क्या हासिल किया है, सफलता कहाँ कहाँ तक मिली है। भारत व पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। साप्टा और साप्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। महत्वपूर्ण कदम इन्होंने जो है उठाया है और उसके बाद भी जो पर्यावरण है, आर्थिक विकास का जो ऊर्जा है, इन क्षेत्रों में सहयोग की बात किया है। बिम्स्टेक नाम से एक कॉरपोरेशन है जिसे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। इसके सदस्य देश है बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बिम्स्टेक में, बाकी सारे दक्षिण एशिया के देश है, जिसे कि वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके जो वरिष्ठ अधिकारियां हैं, ये अधिकारियों की 17वीं बैठक जो है फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी। तो ये जो है बिम्स्टेक रहा और दक्षिण एशिया जो समकालीन दक्षिण एशिया के जो देश है, तो इनका जो है यही स्टोरी रहा है। धन्यवाद।